HS1 न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। एशिया कप के सुपर 4 मैच में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने आए इस बल्लेबाज ने धमाका खेज इनिंग्स खेलकर इस फॉर्मेट में तेज तरीन 13,000 रन बनाने का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। सचिन तेंदुलकर समेत दुनिया के तमाम अजीम खिलाड़ी इस मामले में पीछे रह गए। राम मंदिर में रामलीला के विराजमान होने की तारीख सामने आ गई है। इसको पूरी दुनिया के राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर की तामीर तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और दर्शन करने का इंतजार जल्द खत्म होने जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में तामीर हुई राम मंदिर में रामलीला को विराजमान करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जाएंगे। उन्हें इसके लिए खुसूसी तौर पर बुलाया गया है और वो रामलीला के क़याम में अहम किरदार निभाएंगे। तेलंगाना हुकूमत ने राशन कार्ड होल्डर्स को अहम इत्तला दी है, जिसके तहत राशन कार्ड होल्डर को KYC को अपडेट करना होगा। ये वाज़ेह किया गया है कि ख़ानदान के हर फर्द को KYC अपडेट कराना चाहिए। इस सिलसिले में महकमे सिविल सप्लाईज के कमिश्नर ने तमाम ज़िले ओहदेदारों का अहकाम जारी कर दिया और उन्हें हिदायत दी गई है कि हर वो शख्स जिसका नाम राशन कार्ड में है और ख़ानदान के हेड को भी KYC अपडेट करना होगा। सिर्फ राशन की दुकानों में अपडेट किया जाता है। महकमे सिविल सप्लाईज ने मशवरा दिया है कि आप अपने इलाके में राशन की दुकान पर जाएं और इनके पास मौजूद ई-पास मशीन के जरिए KYC अपडेट करें। तहसीलदारों और महकमे सिविल सप्लाईज के अफसरान ने राशन डीलरों को मशवरा दिया कि इस्तेफादा कुनिंदगान को KYC के बारे में आगाह करें। इसमें कहा गया कि हर एक को जल्द अज जल्द KYC मुकम्मल करना चाहिए। राशन डीलरों को इस सिलसिले में पहल करने का हुक्म दिया गया। KYC मुकम्मल न होने की सूरत में राशन का सामान बंद होने का इम्कान है, इसलिए इस्तेफादा कुनिंदगान KYC को फौरी तौर पर अपडेट किया जाना चाहिए। ख़ानदान के तमाम अफराद जिनके नाम राशन कार्ड पर हैं उन्हें एक बार में KYC के लिए राशन की दुकान पर जाना चाहिए। इससे काम फौरी तौर पर हो जाएगा। सिविल सप्लाईज ने बताया कि मरने वाले अफराद के नाम भी राशन कार्ड में मौजूद है और अगर ख़ानदान की लड़कियां शादी करके रुखसत हो जाती हैं तब भी इनके नाम राशन कार्ड पर मौजूद है। इसे चेक करने के लिए KYC अपडेट करने का फैसला किया है। दिल्ली में हर साल दिवाली के मौके पर हवा आलूदा हो जाती है। इसको पेश नज़र रखते हुए गुज़िश्ता कुछ सालों से दिवाली पर पटाखों को जलाने और फरोख्त करने पर हुकूमत की तरफ से पाबंदी आयद की जाती रही है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक केजरीवाल हुकूमत ने अब रवां साल भी पटाखों पर पाबंदी लगा दी है, यानी इस साल भी दिल्ली में दिवाली के पटाखे नहीं चलेंगे। दिल्ली के वजीर माहौलियात गोपाल रॉय का कहना है कि सर्दियों में बढ़ने वाली आलूदगी को पेश नज़र रखते हुए ये फैसला लिया गया। गोपाल रॉय के मुताबिक दिल्ली में सर्दियों में आलूदगी की सतह बढ़ जाती है। जनवरी से लेकर अगस्त तक दिल्ली का औसत AQI कम रहता है, लेकिन ज्यों-ज्यों सर्दी बढ़ती है हवा आलूदा होने लगती है। गोपाल रॉय ने बताया कि इस साल भी दिल्ली में सभी तरह के पटाखे बनाने, फरोख्त करने, जखीरा करने और इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इतवार के रोज़ वियतनाम में कहा कि उन्होंने दिल्ली में G20 सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ दो तरफ़ा मुलाकात के दौरान इंसानी हुकूक़ का एहतराम, सिविल सोसाइटी के किरदार और आज़ाद सहाफ़त समेत मुख्तलिफ मसाइल को उठाया। दरअसल अमरीकी सदर ने ये बात वियतनाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही, जहां वो दिल्ली में G20 सरबराही इजलास में शिरकत के बाद सरकारी दौरे पर है। वाज़ेह है कि 8 सितंबर को G20 सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अमरीकी सदर जो बाइडन की दिल्ली में सरकारी रहायशगाह पर मेज़बानी की थी। अमरीकी सदर ने वियतनाम के दारुल हुकूमत बनोई में सहाफ़ियों को बताया कि जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, मैंने भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ इंसानी हुकूक़ के एहतराम, सिविल सोसाइटी के अहम किरदार, आज़ाद प्रेस और एक मजबूत खुशहाल मुल्क की तामीर की अहमियत को उजागर किया है। शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि राम मंदिर के इफ्तिताह के लिए पूरे मुल्क से उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जमा होने वाले लोगों की वापसी सफर के दौरान गोधरा जैसा वाकया पेश आ सकता है। 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से साबरमती एक्सप्रेस पर वापस आने वाले कार सेवकों पर हमला किया गया और गुजरात के गोधरा स्टेशन पर इनकी ट्रेन के कोच को अलग लगा दी गई, जिसके नतीजे में हलाकतें हुई। इस वाक़े की रियासत भर में बड़े पैमाने पर फसादात हुए थे। ठाकरे ने जलगांव में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि ये इम्कान है कि हुकूमत राम मंदिर के इफ्तिताह के लिए बसों, ट्रकों और ट्रेनों में बड़ी तादाद में लोगों को मदऊ कर सकती है और इनकी वापसी के सफर पर गोधरा की तरह का वाकया पेश आ सकता है। राम मंदिर का लोकसभा इंतखाबात से कबल जनवरी 2024 में इफ्तिताह का इम्कान है। मिस्टर ठाकरे ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को भी तनकीद का निशाना बनाया।
ریاست تلنگانہ کے ضلع نرمل میں خانگی بس حادثے کا شکار ہو گئی۔ یہ حادثہ اننتپیٹ موضع کے قریب نیشنل ہائی وے 44 پر آج پیش آیا۔ حادثے کے بعد ٹریفک کی آمد و رفت متاثر ہوئی۔ فوری طور پر موصولہ اطلاعات کے مطابق خانگی ٹریولز کی بس پیر کے دن اتر پردیش سے بنگلور کے لیے روانہ ہوئی۔ بس جیسے ہی نرمل کے مضافات میں پہنچی، موضع اننتپیٹ کے قریب ڈرائیور پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا اور بس ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ اس حادثے میں بس میں سوار بعض مسافرین کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ انہیں ہائی وے ایمبولینس کے ذریعے علاج کے لیے نرمل گورنمنٹ ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ بس میں کتنے مسافر سوار تھے، اس بات کا فوری علم نہیں ہو سکا۔ اطلاع ملتے ہی نرمل رولر پولیس مقامی حادثے پر پہنچ گئی اور مصروف تحقیقات ہے۔ پردھان منتری نریندر مودی نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کے ساتھ تجارتی اور بنیادی ڈھانچے کے تعلقات کو مضبوط کرنے پر بات چیت کی۔ مودی نے اتوار کو یہاں اختتام پذیر ہوئی G20 لیڈروں کی چوٹی کانفرنس سے الگ اردوغان سے ملاقات کی۔ مودی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ہم نے بھارت اور ترکی کے بیچ تجارت اور بنیادی ڈھانچے کے تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے طریقوں کے بارے میں بات کی۔ اردوغان نے یہاں ایک پریس کانفرنس میں بات کرتے ہوئے دونوں ممالک کے بیچ تعاون کے وسیع امکانات کا فائدہ اٹھانے کا اعتماد ظاہر کیا۔ بھارت جنوبی ایشیا میں ہمارا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے اور ہم اس سال کی شروعات میں ترکی میں ہوئے چناؤ کے بعد خاص طور پر معیشت اور کئی دیگر شعبوں میں تعاون کے وسیع مکانات کو استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اردوغان نے کہا کہ یہ فخر کی بات ہے کہ بھارت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں کردار ادا کر رہا ہے۔ چین میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا۔ چین صدر شی جن پنگ مشکل میں ہے، اس لیے چین سے ایک کے بعد دیگر حیران کن خبر آ رہی ہے۔ اب سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چین کے وزیر خارجہ کے بعد وزیر دفاع بھی لاپتہ ہو گئے ہیں۔ در حقیقت چین کے وزیر دفاع لی شانگفو کو گزشتہ چند دنوں سے عوام میں نہیں دیکھا گیا، اس لیے ان کی گمشدگی کی خبریں موضوع بحث بنی ہوئی ہیں۔ آپ کو بتا دیں چلے کہ اس سے قبل چینی فوج کے طاقتور راکٹ فورس کا جنرل بھی لاپتہ ہو گیا تھا۔ مہاراشٹر کے ستارا میں کشیدگی کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہاں دو طبقے میں پتھراؤ اور آگ زنی کی خبریں سامنے آ رہی ہے۔ اس واقعے میں ایک شخص کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ دراصل ستارا میں کچھ قابل اطلاع سوشل میڈیا پوسٹ کو لے کر پیر کی صبح دو گروپوں کے درمیان تصادم ہو گیا۔ پولیس نے ماحول دیکھتے ہوئے حکم امتناع نافذ کر دیا اور انٹرنیٹ خدمات کو معطل کر دیا۔ افسران نے اس سلسلے میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ پسی سولی کے ایک شخص نے اتوار کو مبینہ طور پر سوشل میڈیا پر کچھ قابل اعتراض پوسٹ کیے۔ اس سے لوگوں کا غصہ بڑھ گیا اور گروپ میں تصادم شروع ہو گیا۔ اس سے اتوار کی شب سے ہی یہاں کشیدگی والا حالات پیدا ہو گئے۔ فی الحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے۔